बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, हमने पिछले जो लेवल्स पढ़े हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा था कि नेचुरली अकरिंग 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में आयोनिक कोवेलेंट तरीके से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। फिर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो एक नहीं है, दो नहीं है, वो इनर्मस नंबर है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जबकि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और उनकी टू टाइप्स हमने देखी थी, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जो माइक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम। अब यही जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफरेंट तरीके से आपस में कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये बेसिक यूनिट्स बनाते हैं। बेसिक यूनिट हम कहते हैं ऑर्गेनेली। जो ऑर्गेनेली हम यहाँ पर कहते हैं ये सेल के अंदर फिर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनेली बनाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देख लें, कहते हैं कि डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के जो इनर्मस नंबर ऑफ क्या माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, जो आपस में मिल जाते हैं। कहते हैं कि मुख्तलिफ तरह के और बहुत ज़्यादा तादाद में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में अरेंज होते हैं, आपस में मिलते हैं, कहते हैं कि ख़ास तरीके से जब पार्टिकुलर वे ख़ास तरीके से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। हम ये भी कहते होते हैं जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। सब सेलुलर, सब का मतलब क्या होता है, स्मॉल। सेलुलर मतलब सेल से छोटी, सेल से छोटे यूनिट्स होते हैं ये, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर इनका क्या होता है, खास फंक्शन होता है। हम ये कहते हैं जैसे राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कराती हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्रोटीन की तैयारी सिर्फ राइबोसोम्स का ही काम होगा। फिर यहाँ पर राइबोसोम का काम कोई और ऑर्गेनेली नहीं करेगा। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके एग्जांपल्स वगैरह। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है ये, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या, सेल को सहारा देता है, सपोर्ट करता है ये सेल को। इसकी टू टाइप्स होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, किसके अंदर, सेल के अंदर। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनेली की को अगर बेस बनाए, ऑर्गेनेली की बेस के तौर पर सेल्स को दो अकसाम में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोटिक जानदार, जो प्रोकैरियोट सेल जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक जानदार होते हैं। जो यूकैरियोट से मिलकर बने होते हैं हम उनको यूकैरियोटिक जानदार कहते हैं। तो स्टूडेंट, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है, बिफोर। कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब ऐसे जानदार जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ना हो, वो कौन से जानदार होते हैं, कौन से सेल वाले होते हैं, हम कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके एग्जांपल आप बैक्टीरिया ले लें। कौन से एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया, ठीक है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। दूसरी किस्म का जो सेल होता है वो होता है यूकैरियोट्स, और जानदारों को भी हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। यू का मतलब ट्रू एंड कैरियन आप जानते हैं, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, क्या हो गया यहाँ पर, यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो, जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाए, मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद हो। जिस तरह हमारा यानी कि ह्यूमन सेल, इसके एग्जांपल ले लें। हमारा सेल जिस तरह है ह्यूमन सेल, ठीक है। स्टूडेंट, ये हो गया ऑर्गेनेली। अब हम देखते हैं सेल को। स्टूडेंट, जब यही ऑर्गेनेलीज आपस में ज्वाइंट होती है, मुख्तलिफ तरह की जो ऑर्गेनेलीज होती है मिलती है, तो वो क्या बनाती है, जिंदगी की बुनियादी इकाई जिसका नाम सेल है ये बना देती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी का हम ये कह सकते हैं जो साख्ती और फेलियाती जो एक इकाई है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं। और ये सेल किसके ज्वाइंट होने से मिलता है, ऑर्गेनेलीज के ज्वाइंट होने से मिलता है। स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम एक सेल बनाएं,
यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं जो काम कर रही होती हैं, और उनका जो फंक्शन होता है बेसिकली मजमूई तौर पर वो फंक्शन किसका फंक्शन कहलाता है, एक सेल का फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर सेल की बुनियाद पर हम देखते हैं सेल दो तरह का, यानी कि दो तरह के जानदार बनते हैं। अगर सेल को बुनियाद बनाते हुए हम बात करें, एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन सा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार होता है हम उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है ना, सेलुलर सेल वाला, यानी कि एक सेल वाले जानदार कौन से हो सकते हैं, जिस तरह लाइक बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजुआ हो गए, ठीक है, इस तरह के जानदार जो होते हैं, प्रोटोजुआ, प्रोटिस्ट वगैरह सारे जितने भी, ओमेबा हो गया, ये सारे जानदार यूनिसेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कहते हैं जो एक से ज्यादा सेल वाले होंगे हम उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे। जिस तरह हम इंसान हैं, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पर ह्यूमंस, और भी स्टूडेंट कई इनकी एग्जांपल्स मौजूद है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये ऑर्गेनेली और सेल लेवल आपको समझ आया होगा। ये 9th क्लास के अंदर भी आपने इसकी डिटेल पढ़ी थी। नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल। तो स्टूडेंट ये देखिए, सेम टाइप ऑफ सेल्स, जब एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते होते हैं, टिश्यू बनाते होते हैं। देखें टिश्यू क्या है, सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस अरेंज देमसेल्व्स, क्या बनाते हैं, इनटू लूज, हाँ यहाँ पर ये देख लें, लूज शीट्स एंड बंडल्स। हम कहते हैं कि एक जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन हो वो भी सेम हो, ठीक है ना, वो शीट बना दें या बंडल्स बना दें, इकट्ठ बना दें, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, टिश्यू का नाम दे देंगे। स्टूडेंट काफ़ी सारे टिश्यूज वैसे पाए जाते हैं, इसमें चंद टिश्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। देखें, ग्लैंडुलर टिश्यू, इसका काम क्या होता है, ये सिक्रीशंस खारिज करता है। क्या खारिज करता है, सिक्रीशन, बॉडी के अंदर सिक्रीशंस खारिज कराने में मदद देता है। दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, ये मूवमेंट्स करवाता होता है, यानी कि जिस तरह स्टोमिक की जो वॉल्स है, दीवारें हैं, उनके अंदर मस्कुलर टिश्यूज मौजूद है जो मूवमेंट्स करवाते हैं, जिससे खुराक की ग्राइंडिंग होती है। स्टूडेंट दूसरा होता है जाइलम टिश्यू, ये कंडक्शन ऑफ वाटर, ये पौधे के अंदर मौजूद होता है। जाइलम टिश्यू ये पौधे के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट कराने में मदद देता है। स्टूडेंट नेक्स्ट टिश्यू है फ्लोएम टिश्यू। देखिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब खुराक की जो ट्रांसपोर्ट होती है पूरे पौधे के अंदर, वो कौन से टिश्यू कराते होते हैं, फ्लोएम टिश्यू कराते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।